आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। एम्ब्रॉयडरी वाला गला है और उसके बीच पे गैप छोड़ा हुआ है डिज़ाइन के लिए, और उसी गैप पे मैंने डिज़ाइन बनाना है। ये जो कढ़ाई हुई है पिंक कलर की, उसका मैंने कंट्रास्ट देना है। और इसी तरीके से इसकी जो बैक साइड है उस पर मैंने बुकरम चिपका लिया है, और ज़ीरो साइज़ के जो बुकरम होते हैं उसको मैंने चिपका लिया है। तो इसी तरीके से आपने बुकरम को चिपका लेना है। बुकरम चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी और लंबाई में 16 इंच, इसी तरीके से आपने दो पट्टियों को कटिंग करके कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। ये देखें, इसी तरीके से आपने इनको कटिंग करके चिपका लेना है, और इनका जो बुकरम होगा वो भी ज़ीरो साइज़ होगा। और उसके बाद गले की मैंने कटिंग कर ली है। गले की जो ऊपर से मैंने साइज़ रख लिया है वो 6 इंच है, और डीप पे 5.5 इंच की मैंने गले की कटिंग कर ली है, गोल गले की। और उसको मैंने बीच में से कटिंग करके अलग अलग मैंने चिपका लिया है। तो इसी तरीके से आपने इस गले को चिपका लेना है। चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, इसको पहले साइड पे रखना है, और उसके बाद आपने धागे को बॉबिन पे भरना है। पिंक कलर का मैंने ये धागा लिया है, इसी तरीके से बॉबिन पे भरना है। और ये दो धागे मैंने ऊपर चढ़ाने, मशीन में ऊपर चढ़ा के मैंने इसी तरीके से पट्टी पे सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें, इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियों पे तकरीबन बूट बूट का गैप छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगानी है। इन दोनों पट्टियों पे सिलाई लगाने के बाद आगे का काम मैं आप लोगों को अभी सिखाता हूँ। दोनों पट्टियों पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो फ्रंट होगा उसका बिल्कुल सेंटर करके, जो गैप का सेंटर होगा आपने उसका सेंटर करके बीच में से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से जहाँ तक ये गैप है आपने वहाँ तक कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद ये जो मैंने पट्टियाँ सिलाई पे लगाई थी, सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपने ऊपर रखना है और बूट का दबाव लेना है। इस तरीके से ये देखिएगा, जितनी चौड़ी आप पाइपिंग निकालना चाह रहे हैं आपने उतना दबाव लेना है। मैंने तकरीबन बूट का दबाव लिया है, और बूट की पाइपिंग तैयार होके आएगी। इस तरीके से आपने दोनों पट्टियों को पहले लगाना है, और उसके बाद फिर आपने इसी तरीके से फोल्ड करना है, जिस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी पट्टी भी मैंने इसी तरीके से ही लगानी है। जहाँ पे मैंने पहली वाली पट्टी पका करके ख़त्म कर लिया था, वहीं से ही हम लोगों ने पका करके शुरू कर लेना है। बूट का ही दबाव लेना है, कहीं से दबाव ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। आप लोग एक जैसा दबाव लें और एक जैसी पाइपिंग आपकी निकल के तैयार होगी। सिलाइयाँ मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है, और इसी तरीके से ये देखें बूट की जो पाइपिंग है वो निकल के तैयार हो गई। ये देखें, इस तरीके से इसी तरीके से आपने बूट की पाइपिंग निकालनी है, और बिल्कुल जड़ पे ही आप लोगों ने सिलाई लगानी है। ये देखें, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पाइपिंग निकाल रहा हूँ, सेम आपने भी उसी तरीके से ही सिलाई और पाइपिंग निकालनी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपने एक साइड की निकालनी है, और दूसरी साइड की आपने नीचे से स्टार्ट करनी होगी। तो इसी तरीके से आपने नीचे से इसको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कर लेने के बाद ये देखें, इस तरीके से स्टार्ट कर लेने के बाद आपने एक जैसी पाइपिंग निकालते हुए आपने दूसरी साइड की पाइपिंग भी निकाल लेनी है। गले पे मैंने बूट की पाइपिंग निकाल ली है, आपने भी सेम इसी तरीके से ही बूट की पाइपिंग निकाल लेनी है। बूट की पाइपिंग निकालने के बाद सबसे पहले इसको सेट कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से सेट करने के बाद इसका सेंटर कर लेंगे, और उसके बाद इसका जो बैक साइड पे कपड़ा गया हुआ है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तुरपाई करनी है। ये देखिएगा, इसी तरीके से फोल्ड करना है, और उसके बाद फिर तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई कर लेने के बाद आपने क्या करना है, तीन तीन इंच एक साइड पे और 3 इंच दूसरी साइड पे निशान लगा के गले की जो साइज़ है ऊपर से उसको 7 इंच पे निशान लगाना है, और टोटल जो गले की साइज़ होगी वो ऊपर से 6 और डीप पे 7 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद गले पे मैंने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, तो तावीज़ टाइप की जो लेस मेरे पास पड़ी हुई थी उसको बीच में से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से जितने तावीज़ आपको चाहिए होंगे आपने उतने ही तावीज़ कटिंग कर लेने हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले तावीज़ कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग कर लेने के बाद
कटिंग कर लेने के बाद इन्हीं तावीज़ को मैंने गले पे लगा लेना है। जहाँ पे 7 इंच का जो निशान आ रहा था वहाँ से 1.5 से 2 सूत नीचे पे हम लोगों ने इसी तरीके से ही सिलाई लगानी है। ये देखिएगा इस तरीके से, इसी तरीके से आपने पूरे गले पे इन तावीज़ों को लगा लेना है। तो चलिए जी जल्दी से मैं तावीज़ लगा लेता हूँ और उसी के बाद फिर आगे चल के हम लोग काम सीखते हैं। गले पे मैंने तावीज़ लगा लिए हैं। सेम इसी तरीके से आपने गले पे तावीज़ लगाने हैं। तावीज़ लगाने के बाद आपने सबसे पहले गले की कटिंग कर लेनी है। गले के पे मैंने सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के मैंने गले को पलटी करना है। ये देखिएगा इसी तरीके से, जो मैंने एक साइड की जो कटिंग कर ली है उसको मैंने इसी तरीके से ऊपर रखना है और उसके बाद फिर आपने इसी तरीके से 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा था उसको कटिंग कर लेना है। ये देखें इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आपने गलों को इस तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद आपने गले की कटिंग कर लेनी है। तो चलें जी जल्दी से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेता हूँ और उसी के बाद ही फिर हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको मैंने कटिंग कर लेना है। ये देखिए कट्स लगा लेंगे दोनों साइड पे। दोनों साइड पे कट्स लगाने के बाद इस्त्री कर लिया मैंने और इसके बाद फिर मैंने बीच पे बटन टेक लगा लिया है। इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।